फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। और हम एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बात करेंगे कफ में। जो रिस्पिरेटरी में जैसे कफ होता है तो ये लंग्स में इफ़ेक्ट करता है, तो हम उस पर मेडिसिन के बारे में बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ इसको लर्न करने वाले हैं कि आप जो नहीं बोल सकते, अगर 5 मिनट के लिए आप मेरा टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हैं तो आप मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये मेडिसिन को नहीं बोल सकते, लर्न क्लासिफिकेशन को नहीं बोल सकते आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ड्रग फॉर कफ। कफ पे जो भी कफ के लिए जो ड्रग होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मेनली 3-4 टाइप की होती हैं, तो हम एक वन बाय वन स्टेप बाय बिल्कुल ट्रिकी और स्मूथली हम चीज़ों को समझेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है फ्रेंजियल डिमल्शन। फ्रेंजियल डिमल्शन क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे थोड़ा सा, इसलिए हमारे फिर हमें मेडिसिन लर्न करने में आसानी होगी। फ्रेंजियल डिमल्शन क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मैटर होते हैं जो कि सूजी हुई या इरिटेट म्यूकस मेम्ब्रेन को शांत करने के काम, जैसे स्वेलिंग हो गई, उनको इरिटेट है, उनको भी मतलब बिल्कुल ठीक करने के काम में आती है। इनके मैकेनिज्म कैसे काम करती है इनका एक बार थोड़ा समझ लेंगे। अंदर के साइड में एक लेयर, एक परत, एक कोटिंग जैसा चढ़ा देते हैं, जिसको हमें इरिटेशन जैसे हो रही है या स्वेलिंग हो रही है उसको शांत हो जाती है, उस ठीक करने में हेल्प करता है। लेयर चढ़ा देते हैं। क्लियर। तो हम इसको कहते हैं जैसे एक बच्चा होता है और बोलता है कि हमारे गले में दिक्कत आ रही है, तो वो बोलता है कि लो सिरप पी के गले का कवर लगा लो। मैंने भी बोला ना, फेरेंजियल डिमल्शन में क्या होता है कि एक कोटिंग लेयर चढ़ाते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है कि अंदर की साइड में कोटिंग लेयर चढ़ाते हैं, जिससे वो ठीक करता है। इसका मैकेनिज्म वर्क करने का यही होता है। तो कहता है ना, लो सिरप पी के गले का कवर लगा लिया, मतलब गले का कवर लगा लिया, यानी इसका मैकेनिज्म भी समझेंगे तो इजीली वे में आसान हो जाएगा। फ्रेंजियल डिस्पल्टन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि लेयर चढ़ाते हैं उससे ठीक हो जाता है। कोटिंग लेयर साइड चढ़ाते हैं, जो मेडिसिन देते हैं हम एक लेयर चढ़ाते हैं। जितनी भी मेडिसिन देख रहे हो ना, सब एक लेयर चढ़ाते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें इरिटेट या स्वेलिंग के मतलब जब होती है तब हम इसमें फ्रेंजियल डिस्पल्टन टाइप की जो मेडिसिन होती है उसको देते हैं। तो लो सिरप पी के गले का कवर लगा लिया। लो, लो से लोजेंजेस। सिरप, तो सिरप आपको पता है, सिरप सबको पता है, कॉमन वर्ड है। गले, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको पता हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज होने वाली है। का का कफ ड्रॉप। कवर लगा लिया, कवर लगा लिया, कवर लगा लिया, लगा लिया, यल आई, लिक्योरिस। ठीक है, लगा लिया ग्लिसरीन। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अभी हम दूसरा बात करने वाले हैं, एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक। अब इसमें सिंपल है, आई थिंक कि आपको फ्रेंजियल डिमल्शन समझ में आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट म्यू, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट नाम से पता चला, एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक। काइनेटिक मतलब मोशन, यानी जो हमारे म्यूकस होते हैं उनके मोशन पे हम बात करने वाले हैं, यानी उनको फ्लो पे या मोमेंट पे बात करने वाले हैं। सीधी क्लियर है। म्यूकोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन या मोमेंट। इसमें दो होते हैं, आपको बता दूं, एक इन्हेंसर होता है, एक लाइटिक होता है। यानी सिक्रेशन इन्हेंसर, यानी उसके म्यूकस को मोमेंट को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है, जिससे रिलीज होने में आसानी होती है। और एक होता है अपना म्यूकोलाइटिक। लाइटिक मतलब क्या होता है, तोड़ना। आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, लाइटिक होता है। लाइटिक मतलब तोड़ना, म्यूकोलाइटिक म्यूकस को तोड़ के उसको निकालना बाहर। तो हम इसमें दो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सिक्रेशन इनहेंसर। सिक्रेशन इनहेंसर माने म्यूकस को इनहेंस करके बाहर निकालना। तो इसमें क्या करता है, साल्टेड पीनट पकड़ो, इससे गले से बेहतर वॉइस आनी चालू हो जाएगी। यानी क्या होता है कि जब हमारा कफ गले में जमा होता है तो अच्छे से आवाज़ नहीं आती, जो प्रॉब्लम होती है, तो इसमें आप थोड़ा समझेंगे तो आसान हो जाएगा। स्पेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक, यानी म्यूकस जमा हुआ है तभी तो निकालने की बात हो रही है, म्यूकोकाइनेटिक। इसमें लिख रहा है साल्टेड पीनट पकड़ो। साल्टेड पीनट, साल्टेड मतलब कहते हैं नहीं, गले में खराश वराश कहते हैं, नमक ले लो, यानी साल्ट ले लो, साल्ट टाइप का कुछ ले लो। साल्टेड पीनट पकड़ो, इससे गले से बेहतर वॉइस, वॉइस यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया, वॉइस मतलब वॉइस आनी चालू होगी। साल्टेड पीनट। अब इसमें से एक एक चीज़ को हम देखेंगे और इसका हम देखेंगे। साल्टेड पीनट, पीनट साल्टेड, साल्टेड से देखेंगे तो यस से मतलब हम अगर कंपेरिजन करेंगे, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट है।
पीनट, पी की बात करेंगे पोटेशियम सिट्रेट आ जाएगा, और पकड़ो से पी से अगर लिखेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा, गले से गुआफिनेंसिन हो जाएगा, बी से टालू बाल्सम हो जाएगा, और वी से वसाका हो जाएगा, बी से वसाका हो जाएगा, आनी से हो जाएगा, ए से मतलब कि अमोनियम क्लोराइड। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपका। कोई इतना भी सिट्रेट जो उतनी होती हैं, जितने भी सिट्रेट होते हैं, जैसे पोटेशियम सिट्रेट हो गया, सोडियम सिट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, गुआफिनेंसिन हो गया, टालू बाल्सम हो गया, वसाका हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये भी जितने भी हैं ये इन्हेंस करके बाहर निकालने का काम करती हैं। क्लियर। अभी हम बात करने वाले हैं म्यूकोलाइट की। म्यूकोलाइट, म्यूकस को तोड़ना। तो ये तो सिंपल है। देखो, जब आवाज़ हमारी म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है तो आवाज़ हमारी बैठ जाती है, आवाज़ मतलब आवाज़ ही नहीं निकलती। तो वहाँ लिखा है ना, बैठा आवाज़ अब चालू हो जाएगा, यानी म्यूकस जो कलेक्शन था अब चालू हो जाएगा इसको लेने के बाद मेडिसिन को। तब कह रहा है, तब क्या बैठा, बी से ब्रोमोहेक्सिन, बी से ब्रोमोहेक्सिन हो जाएगा, ए से आवाज़ यानी ए से एम्ब्रोक्सोल, एम्ब्रोक्सोल। अब स्टाइलसिस्टीन, ए से स्टाइलसिस्टीन, सी से चालू कार्बोसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। क्लियर, क्लियर। आवाज़ बैठा था क्योंकि म्यूकोलाइट तोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको आवाज़ बैठा था। अब बात करने वाले हैं हम तीसरे की। अब हम इसमें बात करने वाले हैं एंटीटसिव। ठीक है, एंटीटसिव यानी कफ सेंटर सप्रेसेंट। कफ सेंटर यानी अब जहाँ से हमारा कफ का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ से कफ बन रहा है, वहाँ से ही उसको सप्रेस कर दिया है, यानी सीएनएस पे काम करता है। सीएनएस जो हमारा है उसको ही सप्रेस कर दिया, कफ बनेगा ही नहीं। अब इसमें भी 3-4 टाइप की होती हैं, ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, पल्मोनरी रिसेप्टर होते हैं। अभी हम इसमें आगे देखेंगे, 1 बाई 1 करके देखेंगे। ओपियोइड आपको पता है सीएनएस को डिप्रेशन कर देता है, और क्या होता है, ये प्लांट से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं ओपियोइड को, ओपियोइड्स को। अब इसमें जैसे कि एक ड्राई कफ के लिए, जैसे सूखी खांसी आती है, बलगम तो आता नहीं, तो वही बलगम जब खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, उसको सप्रेशन करके, यानी उसको खांसी कफ सेंटर को ही सप्रेस कर देते हैं, जिससे खांसी नहीं आती। ये ड्राई कफ होती है। अब इसमें ओपियोइड में क्या है, अब ये कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो, कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो। क्लियर, कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो। जैसे अभी खांसी आ रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कहते हैं ठंडा चीज़ मत पियो, नहीं तो और खांसी आएगी, कफ हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो यानी ठंडा चीज़ मत पियो, जिससे सूखी खांसी जब आती है। तो कोल्ड ड्रिंक यानी कोडीन, कोडीन ये ओपियोइड क्लास की ड्रग होती है, प्राण से प्राप्त करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है, जिसमें नशा होता है, वो पता हो। ई से इथाइल मॉर्फिन, ई से इथाइल मॉर्फिन। और फेंक दो, पीएस से है अपना फोलकोडीन, फोलकोडीन। कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो, कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो कफ सेंटर से पेशेंट। ठीक है, इसमें क्लियर हुआ आपको ओपियोइड। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की। दूसरा अपना है नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड ये सीएनएस को सप्रेस तो करता ही है, बट क्या है कि ये नशा नहीं करता, ओपियोइड क्लास की ड्रग नहीं होती, इसलिए नॉन ओपियोइड होते हैं, इसको बोलते हैं। फिर इसका हमने ट्रिक्स बनाया एक छोटा सा, नहीं देना चॉकलेट कफ में। कहते नहीं यार चॉकलेट भी मत खाना, नहीं कफ का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, तो कहते नहीं देना चॉकलेट कफ में, नहीं कफ फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि मिल्की चीज़ें होती हैं वो कफ का फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, इसलिए कहते हैं कि मत दो उसको। तो अभी हम बात करने वाले हैं नहीं देना नॉन ओपियोइड में। ठीक है, अभी नहीं से क्या हो जाएगा अपना नॉस्केपिन, नॉस्केपिन हो जाएगा। देना, तो देना में क्या हो जाएगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फॉन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फॉन। ठीक है, चॉकलेट क्या नहीं देना, चॉकलेट क्लोफेनाफेडाइनॉल। ठीक है, क्लोफेनाफेडाइनॉल, तो इसमें चॉकलेट नहीं देना। ठीक है, अभी हम इसमें तीसरा बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स आपको पता है, हिस्टामिनिक क्लास जो एस वन क्लास की ड्रग होती है, एनर्जी से रनिंग नोज, खांसी, स्नीजिंग, ये सब जो होती हैं एलर्जी की वो होती हैं। तो एलर्जी में एलर्जी के में काम आती हैं, तो इसलिए इसको एंटी एलर्जी देते हैं, एलर्जी को कम करने में देते हैं, एच वन रिसेप्टर होता है। अब इसमें क्लोरमिंट टाफी आती है जो एलर्जी में काम करती है। हम एक इमेजिन कर रहे हैं, क्लोरमिंट दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्लोरमिंट दिए तो बढ़ेगी, यानी क्लोरमिंट एक टाफी आती है, मान लो उसको खाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, तो क्लोरमिंट इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोरमिंट दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्लोरमिंट से क्या हो जाएगा क्लोरफिनरामीन, क्लोरफेनिरामाइन, क्लोरफिनरामाइन हो जाएगा अपना। और क्लोरमिंट दिए, दिए यानी डी आई, डी से क्या हो जाएगा डाइफेन हाइड्रामाइन, डाइफेन हाइड्रामाइन,
डाई से हो जाएगा। और प्रॉब्लम प्रॉब्लम पढ़ेगी प्रोमेथाजाइन, प्रोमेथाजीन, ओके, प्रोमेथाजीन। अब हम इसमें एक और पार्ट में इसमें तीन हो गया, डी वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंटी डिसेंटाइजर, ठीक है। तो हम इसमें क्या पाए, एक ही मेडिसिन है इसमें, प्रीमोक्सडाइजिन, प्रीमोक्सडाइजिन, ओके, प्रीमोक्सडाइजिन इसमें, ठीक है। पल्मोनरी रिसेप्टर पे जो करता है, लंग्स में होते हैं पल्मोनरी रिसेप्टर अपने जितने भी हैं। तो अभी हम एक लास्ट पार्ट और डिस्कशन करने वाले हैं, चौथा पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं एडजुवेंट एंटीटसिव या ब्रोंकोडायलेटर। सीधी सी बात यह है कि अब नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड देखेंगे, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकस हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, ब्रोंको को डायलेट कर देता है, जिससे मुकस आसानी से निकल जाते हैं, ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, और जिससे ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, जिससे हम सांस आसानी से ले पाते हैं। कभी कभी कहता नहीं, कफ वफ में हमें सांस लेने में प्रॉब्लम भी होने लगती है, क्योंकि कफ का सप्रेशन हो जाता है, तो ब्रोंको को डायलेट करता है, जिससे इजिली वे में हम सांस लेने में हेल्प करता है। एक्चुअली में क्या होता है, अस्थमेटिक जितने भी होते हैं उनमें भी हेल्प करता है, जो होती है। अभी हम इसको देखेंगे, जैसे इसमें क्या है, ब्रोंकिया को डायलेट करना है, तो डायलेट मतलब उसको डायलेट करना है, यानी बढ़ाना है। ब्रोंको को डायलेट करना है तो गले को साल्ट से तर करना पड़ेगा। कहते हैं नमक वमक पी लो, तो नमक वमक लगा लो, या कभी गला जाम हो जाता है तो उसमें कहते हैं चूना लगा लो। तो ब्रोंकिया को डायलेट करना है तो गले को साल्ट से तर करना पड़ेगा। SOL, सॉल्ब्यूटामॉल, टर से टर्ब्यूटालिन, और इसमें बी से अपना बी है ब्रोंकिया, यानी ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको डायलेटर तर हो जाएगा टर्ब्यूटालिन, सॉल्ट से क्या हो जाएगा, सॉल्ब्यूटामिन। थैंक यू।